बुधाए जब हम भूल नहीं सकते अपने इतिहासों को, जब हमारे समाज के लोगों पर शोषण और अत्याचार किया जा रहा था। लोग भगवान की बात करते हैं, उस समय भी हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे। किसी भगवान को हमारे ऊपर दया नहीं आई, सिर्फ बाबा साहब ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। तभी से हम सभी बहुजन बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं। सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसलिए हमारा जो वर्ग है यहाँ पर हम लोग के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। जैसे उच्च वर्ग है वहाँ पे जो है कि हम लोगों को समानता नहीं दी जा रही है, और इसी वजह से जो है बौद्धिस्ट धर्म में ऐसा होता है कि सबको समान माना जाता है। भले ही हमारे संविधान में हमको ये हक मिला है कि सबको समान माना जाए, लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हम लोगों को समानता आज भी देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही रहें, और इस वजह से जो है हम लोग कभी अपना अधिकार भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा है, कुछ लोग कमजोर वर्ग होते हैं। हमारे गांव में ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को उठा के पीट दिया जाता है और अपनी आवाज तक बुलंद नहीं कर पाते, डर के मारे धमकाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि पता चला कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई और वो हुआ कि ये कि जो है वहाँ पे उनको खरीदा गया, पैसे ले लो केस वापस ले लो, पैसे ले लो केस वापस ले लो, बिक जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं कि बिक भी जाते हैं, लेकिन जो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं उन्हें और भी पीटा जाता है। ऐसा होता है कि पता चले कि उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। क्या होता है उनके साथ? कुछ नहीं। और उसके बाद क्या करते हैं कि भाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत लेकर बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है? कुछ नहीं, बस अपना शांत हो गए। ऐसे सताते सताते जो हमें सता रहा है उसकी हिम्मत बढ़ती है, और फिर क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे ही करप्शन फैलता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक कोने में दबे हुए पड़े रहते हैं। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है, हम यही चाहते हैं। मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ मैं हमेशा सबकी मदद करूँ और उस काबिल बनूँ कि जो है हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे ग्राम सभा में, यहाँ तक कि कहीं भी कोई भी सताया ना जाए बिना वजह। और इसीलिए हमें भी ये धर्म बहुत अच्छा लगता है। हम महात्मा बाबू का बहुत आदर करते हैं और बहुत ही प्रेरित हैं उनके वचनों से जो उन्होंने जो है हम लोगों को दिया। और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इन कामों से, जिन्होंने हमें सम्मान और आज़ादी सब कुछ दिया। आज जो मैं खड़ी हूँ, आज जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, सब उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें इतने अधिकार दिए पढ़ने का और स्वतंत्रता का, हक के लिए लड़ने का हर एक अधिकार दिया है। इसके आगे मैं अपनी गाड़ी को भी रख लेती हूँ। उनका सम्मान करते हुए हम चाहते हैं सब लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाई दें। हमें चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ेगा, सबका बच्चा पढ़ेगा। पढ़ाना बहुत जरूरी है, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। आप सब लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए और बाबा साहब के बारे में आप सब लोग यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि बाबा साहब की जो बातें हैं, संविधान जिन्होंने बनाया और हमको उन्होंने इतना ज्ञान दिया, आज जो हमारे सर पे पैंट शर्ट है तो बाबा साहब की देन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इस संविधान को जानो और पहचानो, हम ये आप सबसे कह रहे हैं। आज से संकल्प लेकर जाओ कि बाबा साहब की बातों को अमल करो, बाबा साहब की बातों को मानो, बुद्ध भगवान के चरणों में अमल करो। आज जो है 2500 कुछ जयंती है, 2565 जयंती है बुद्ध भगवान की। पहली बार पुष्प अर्पित जो है करते हुए सब लोगों का जो है ध्यान जो है बुद्ध भगवान की तरफ जो है आकर्षित करवाते हुए मैं आप लोगों से जो है कहना चाहता हूँ कि जो है पत्थर और जो है मूर्ति पूजना जो है छोड़िए, बुद्ध भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो है चलें और अपने बच्चों को जो है शिक्षा दें, पढ़ाइए जो है जरूर। पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता, बच्चों का ध्यान जो है शिक्षा की तरफ जो है आकर्षित कराइए। यही सबसे जो है ऊंची जो है परंपरा है। नमो बुद्धाय जय है और उनका जपो, उनकी तो जो है भगवान के जो है हाथ जोड़ के आरती करो और अपने देखो। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय
जय बुद्ध भगवान की जय हो, भीम बाबा की जय हो, भोले की जय हो। एक साल से ने इनका जो है अगले 5 वर्ष मतलब जो है साल पहले से चल रहा प्रोग्राम, तो दूसरा है, तीसरा हो चुका है। ऐसे चलते रहेगा जो है तो मनोबल सबका बढ़ते रहेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ते और रहिए। थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग रहिए और बाकी सबके जो है बढ़िया रहिए। बहुत बढ़िया। प्रोग्राम कल क्या सब आपको बुला महान दार्शनिक, महान विचारक, करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए उसके बाद अपने बहुजन समाज में पैदा हुए उन महापुरुषों को जिन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सब कुछ कुर्बान कर दिया, खासकर उसमें संत। मैं आपको थोड़ा समझाने का, स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूँ। भैया ने कई बार अभी एक चर्चा की थी कि मूर्ति पूजा भी बहुत जरूरी है, पत्थर पूजना भी बहुत जरूरी है भैया। इधर ये भी जरूरी है। कहाँ कहाँ क्या जरूरी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का काम करूँगा। देखिए, जहाँ हम आज बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज इस स्थिति में बैठने के लिए ऐसे सब कुछ हो गया है। इसमें हमारे महापुरुषों का जो त्याग और तपस्या मिली हुई है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। कल्पना करिए, आज से 2565 साल पहले ऐसे महामानव का अवतरण होता है इस पृथ्वी पर, जिसने संपूर्ण अपने जीवन के सुखी जीवन को त्याग करके साधु संत की दुनिया में मतलब महात्मा बने और महात्मा बन करके पूरे विश्व का कल्याण किया। वो थे हमारे महामानव भगवान बुद्ध जी। आज से हजारों साल पहले जब भारत के अंदर आर्य लोग आए, आर्य मतलब जानते हैं, ब्राह्मणों को कहा जाता था। तो इसी तरह हम लोग जीवन गुजार रहे थे, सुखमय जीवन गुजार रहे थे, सारी व्यवस्थाएं थी हमारे पास। लेकिन जब वो लोग बाहर से आए तो धीरे धीरे एक इतिहास अपना थोड़ा सा नजर दौड़ाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जब वो लोग बाहर से यहाँ आए तो यहाँ पर गाय लेकर के आए थे। उनका जो पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था, गाय लेकर के आए और दूध वगैरह का जो है व्यवसाय क्या उनके पास धंधा में था, उसका दूध का व्यवसाय करते थे। तो जब वो बाहर से आए, वो दक्षिण एशिया, मलेशिया और शायद इजराइल वगैरह से आए हुए थे और आकर के भारत में जब आए और यहाँ पर देखा कि हमारा जीवन, हमारे महापुरुष, हमारे जो पूर्वज हमारे थे, बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन थोड़ा इतना चतुर नहीं थे, चालाक नहीं थे। तो जो आर्य लोग थे उन्होंने चतुराई से हमारे लोगों पर धीरे धीरे पहले मेल मिलाप किया। मेल मिलाप के बाद जो है संबंध बनाए आपस में, हमारे लोगों से अन्न खाने के लिए लिया, बदले में हमको दूध दिया। भगवान बुद्ध अवतरित हुए और उन्होंने सबसे पहले तो दुनिया में भटकते रहे इधर उधर ज्ञान के प्राप्ति के लिए। लेकिन जब भटकने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद तब जाके उन्होंने जो है इस दुनिया को एक संकल्पना ली कि हम इस दुनिया को नया आयाम देंगे, उठाने का बढ़ाने का काम किया और समाज में लग गए। सारे ऐशो आराम छोड़ करके आपके हित में जो है अपना दीपक स्वयं बनिए। दुनिया में कोई भी आदमी, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको उठाने के लिए आएगी। विश्वास कीजिए अपने अंदर, आप सोच कर देखिए, कोई दुनिया की ताकत। आपने घर अपना बनाया है तो आप जहां जितनी अगरबत्ती लगा लीजिए, घर आपका बनकर तभी तैयार होगा जब आप रात दिन एक कर देंगे। आपके खेत में गेहूं तभी पैदा होगा जब उसमें रात दिन एक करेंगे, गेहूं पानी और न जाने क्या क्या सब करेंगे, तब जाके पैदा होगा। अगर अगरबत्ती मेड़ पर लगाने से गेहूं पैदा हो जाए तो हम समझे कि हाँ भाई ये पूजा पाठ से कल्याण हम आपका हो जाएगा। तो अतः दीपो भव का मतलब आप ही सब कुछ हैं। जब तक आप नहीं करेंगे, आपका कल्याण कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं करने आएगा। ये भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था आपसे। शिक्षित होंगे तो भाई कल को आप प्रधानी लड़ रहे हैं, तो प्रधानी लड़ने के लिए एक उधर जा रहा है, उधर जाएगा तो क्या अपना समाज कभी आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि संगठित होना। उसके बाद क्या है, तीसरी बात आती है संघर्ष करना। संघर्ष कैसे करना है आपको?
देखिए, संघर्ष में बहुत सारी चीजें, आज तक हमारा समाज संघर्ष नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे कक्षा 5 पढ़ लिए और उनको लगता है सब कुछ हमने पढ़ लिया। अरे 5 नहीं, आपको संघर्ष करना है डीएम, एसडीएम और आगे अधिकारी बनने के लिए। तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा। अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अपने बच्चे की लाश को छोड़ करके जो है लंदन जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम आज एक बच्चे को देखेंगे तो हमारे करोड़ों के बच्चे जो जिंदगी नरक की जी रहे थे वो आज ऐसी नरक में पड़े। ऐसा ही नहीं हुआ है। जब बाबा साहब विदेश में रहते थे तो कैसे कैसे जिंदगी गुजारी, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब क्या करते थे। सारे लोग लंच, जब वहाँ पढ़ाई होती थी तो लंच होता था स्कूल में, और लंच होने के बाद क्या करते थे, सारे लोग अपना खाना खाते थे। सारे अंग्रेज लोग आते थे, अंग्रेज लोग पढ़ते थे वहाँ लंदन में, तो सारे लोग अपना खाना खाए, लंच किए, टहले घूमे। बाबा साहब क्या करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, किताबें पढ़ते थे। और क्या करते थे राजकुमार भैया, एक लड्डू जेब में रखते थे और उसी को चुपके से कोई जान न पाए धोखे से खा के पानी पीते थे। और लड्डू काहे का था मालूम था? काहे का था? रमाबाई, जो आप मानेंगे नहीं, एक अंग्रेज चुपचाप देख, आज दिन कहा हमको आप पकड़ के दिखाएंगे इनसे। बैठ गया चुपचाप कोने में, साइड में, और देखता रहा। तो बाबा साहब जब किसी को देखे कोई नहीं दिखा तो चुपके से वही लड्डू निकाल के खाने लगे। तो तुरंत वो अंग्रेज आकर पकड़ लिया, बोले आज पकड़ लिया आपको, देखिए। और आज छुपा रहे थे आप तक का, आज हमने जो है आपको पकड़ लिया हाथ, और कहा हमको भी खिलाइए। तो बाबा साहब ने कहा नहीं दोस्त, ये तो आपके खाने की चीज नहीं है, आप मत खाइए, ये खाने वाली चीज आपके नहीं है। तो जब बताया बाबा साहब ने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है आप उस माता के लाल जिसने ये इतना त्याग कर रहे हैं अपने देश के लिए। बाबा साहब को मैंने कहा ना सही से पढ़ लीजिए तो आंखों में आंसू आए बिना बचेंगे नहीं। 4 बजे उठ करके गोबर के उपले बनाती थी और सुखाने के बाद उसी को बेच करके तब शाम को खाना मिलता था बच्चों। ऐसा त्याग किया है, तब जाकर तुमको यहाँ 1 मैन आर्मी, एक आदमी ने आपको, वो थे बाबा साहब जिन्होंने आपको इस पोजीशन में पहुंचाया। क्योंकि से कहा गया तुम चमड़ा उठाओ, गंदगी उठाओ समाज की, पासियों से कहा तुम सुअर पालो, और न जाने जितने नाइयों से कहा गया तुम बाल काटो, कहारों से कहा गया तुम बर्तन मांजो, मेरे घर का सफाई करो, खाना बनाओ। ऐसे इसी व्यवस्था से आज उठ करके हमारे हर समाज में कोई एसडीएम है, कोई डीएम है, कोई अधिकारी है, तो ऐसे ही नहीं बन गए हैं। वो मंदिरों में घंटा बजाने से बन गए हैं। उन्होंने, ये बाबा साहब का संविधान ही है। अगर एक बार बाबा साहब का संविधान जिसने पढ़ लिया तो वो समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज की माता बहनें अपने अपने बच्चों को तन मन धन से आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि पुरुषों का योगदान बहुत ना के बराबर होता है, जितना समाज में महिलाओं का योगदान होता है उससे पुरुषों का बहुत ना के बराबर होता है। आप लोग पूरे तन मन धन से जहां तक जाइए, उन लोगों को बताइए हमारा समाज अभी भी दलदल और नशे और गांजा भांग में पड़ा हुआ है, उससे उठ करके आगे आपको बढ़ना है। आप अगर आपको लगता है कि आम आदमी ऐसा कर पाएगा, उसके लिए दिमाग होना चाहिए, अलग से सोचने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ने का पूरी ताकत लगानी होगी। और इस पाखंड जो नरक की जिंदगी सदियों से गुजार रहे थे हम, उससे उठकर बाहर आना होगा और ये सीखना होगा कि अत्ता दीपो भव, अपना दीपक स्वयं हमको बनना है। हमको इस दुनिया में कोई उठाने नहीं आएगा, कोई आगे बढ़ाने नहीं आएगा। जो कुछ करना है हमें ही करना है। और अगर ये कोई सिद्ध कर दे कि किसी के वहां जाकर घंटा बजाने से या वहां पर शराब चढ़ाने से या प्रसाद चढ़ाने से आपका कल्याण कभी हो जाए, तो हमारे 1 करोड़ समाज के बौद्धिस्ट हैं, उनकी सारी संपत्ति हम आपको लिखवा देंगे, अगर आपको लगता है किसी घंटा बजाने से किसी मंदिर में आपका कल्याण हो जाए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप जाकर होकर अकेले की संपत्ति नहीं, 1 करोड़ बौद्धिस्टों की, चाहे उसमें मौर्य समाज के रहे हों और चाहे और समाज के रहे हों, उनकी 1 करोड़ लोगों की संपत्तियां आपके नाम लिखवा दूंगा। आप जिंदगी भर खाएंगे। एक काम हमारा करवा दिए, कोरोना काल चल रहा है, हम कहते हैं कि इतने मंदिर जगह जगह नुक्कड़ पे हैं, इतने मंदिर हैं, आप कह दीजिए कोरोना भारत से चला जाए, क्यों नहीं चला गया? अरे मंदिर चले गए, मंदिर बंद हो गए, वो पुजारी जो रात दिन वहां पूजा करते थे वो कोरोना से मर गए। तो अगर इनमें शक्तियां होती, आपको समझने की जरूरत है कि अगर इनमें शक्तियां होती तो योगी आदित्यनाथ मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री बनने नहीं आते।
समझ रहे हो मेरी बात को? अगर उनको लगता कि मंदिर से ही सब कुछ कल्याण हो रहा है तो मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री संविधान पढ़ने नहीं आते। बाबा साहब ने आपके लिए बहुत काम किया। आप देखें तो स्थिति खराब थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति खराब थी। तो आप कभी मोबाइल पर सर्च करिएगा, महिलाओं को तो आज भी घूंघट में रखा गया। और क्यों रखा गया कि आप घूंघट डाले रहो और कोई 4 डंडे मारने डालने से अपनी गुलगुन दो। एक घर में होता है, कोई नहीं बोलता होगा। दादा चाहे जम करें, चाहे पी के आवें, चाहे 4 दिन ना सिखे दें, चाहे आग लगा दें, ये कुछ बोल नहीं सकते। बोल दे हैं तो बाबू डंडा खा जाए, ऐसे तो है। कोई फैसला शादी बारात कुछ करे खे सदा दे के आप कुछ कह नहीं सकते ना, कहूँ बाहर जा सकते कुछ हो करे कोई तो पूछे कोई रुपया पैसा चाहे तो घर हो। ये अधिकार अभी कहाँ पाए आप लोग? और ये जब तक नहीं पाएंगे इसका मतलब नहीं कि आप लड़ाई शुरू कर दो, लड़ाई नहीं करनी। लेकिन जब आप थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेंगे तो दारा संभल जाएंगे। कहीं आप यार जाने लागे तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा संभल जाएंगे, थोड़ा बिगड़ रहे हैं समझ जाएंगे। तो घर संभालने में आपका बहुत रोल है। बाबा साहब को थोड़ा सा आप लोग मोबाइल को सर्च करा करिए और उनको देखिए कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या कहा उन्होंने, बुद्ध भगवान ने क्या क्या कहा, उनको पढ़कर बाबा साहब ने जब पार्टी बनाई तो बहन जी मायावती जी जानते हैं 4 बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनी। और जब आपकी बहन मुख्यमंत्री बनी तब आपके जो पति हैं इनको थाने में ऑफिसों में कुर्सियाँ मिलने शुरू हुई। वरना कहते रहे मंगू राम नहीं कहते रहे, मंगुआ, रमुआ, दुलरवा, फलनवा, ढिमकवा, ऐसे कहते रहे ना, नाम नहीं देते हैं कौन। तो थाने में कुर्सी मिलने शुरू हो गई, आपको सम्मान मिलना शुरू हो गया। और आज आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम लोग यहाँ वहाँ चल यहाँ बोल रहे हैं। वरना यहाँ आते तो यहाँ 4 लोग पीट देते, कहते साढ़े 2 लोग आए हैं वाले बाबा साहब बारे में बेगा। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है इसको आपको जानना है और ताकत के साथ आना है। अगली बार जब हम लोग आएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा ऐसे बोलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा और जागरूक होइए। जब आप जागरूक होंगे तो घर में बाबा साहब की प्रतिमा लगी होगी तो आप बोलेंगे बेटा ये बाबा साहब हैं, इन्होंने देखो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते एक ऐसा संविधान रख दिया कि कौनों के सरकार आवे चाहे जौन आ जावे देश में, लेकिन कानून हमारे बाबा साहब कहीं चलेगा। और ये सही भी है। अभी इन्होंने जो हमारी बहन ने एक बात बताई कि महिलाएं मारी जाती हैं, पीड़ित होती हैं, आवाज़ नहीं उठाती हैं, तो हम इनको बताना चाहेंगे हमारी पत्नी जिला पंचायत हुई है, वो भी आज आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ लाएंगे, अगली बार लाएंगे उनको। वो जिला पंचायत हुई हैं और NGO की अध्यक्ष हैं, वो पत्रकार भी हैं। और हम उनका नंबर आपको दे जाएंगे। आगे से जब भी कोई बात करे महिलाओं पर या पुरुषों पर तो आप आवाज़ उठाइएगा सब लोग, हम सब लोग आपके साथ हैं और आप लड़ाई नहीं हारेंगे। एक दादा यहाँ बैठे थे तो कह रहे थे हम लोग RTI लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो बोल रही थी ना हम लोग प्रताड़ित होते हैं, तो प्रताड़ित क्यों होते हैं? क्योंकि हमको किसी ने वहाँ गाली दी और हम भी गाली देने चले गए। तो पता चला अब जब आप बताओ जो राजा है उससे प्रजा लड़ने जाएगी तो आपका साधन तो है नहीं, ना बंदूक है ना तलवारें हैं, उनके पास सैनिक हैं, तो क्या होगा? मारपीट के बंद कर दी जाओगे। तो हमें लड़ने नहीं जाना है, हमको सुन लेना है और अपने बाबा साहब के कानून का पालन करते हुए कानून से लड़ाई लड़नी है। तो आपको कोई मारने नहीं है। और इन्होंने लड़ाई जीत ली तो फिर कहेंगे यार ये जो महिलाएं हैं ना ये सब शिक्षित हो गए हैं, तो इनसे दोबारा कोई शब्द नहीं बोलेगा। आपको पता है आपको घूर तक दे, कोई घूर दे उसकी धारा है, कोई उंगली लगा दे उसकी धारा है, कोई धक्का मार दे उसकी धारा है। इतनी धाराएं हैं, अगर आप 4-5 लोग मिल जाओ तो किसी मजाल नहीं आप निकल रही हो मेरे पर और कोई कमेंट मार दे, कोई मजाक कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे 3 किलोमीटर हमारी बिटिया का स्कूल हो वो चली जाएगी, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है उसको कमेंट मार दे। लेकिन क्या है कि आपने उसको कहा कि बिटिया जब कोई लड़का कमेंट मारे तो पीछे मत देखना, आगे मत देखना, अच्छा ज़्यादा कमेंट मार रहे हो तो फिर पढ़ाई छोड़ देना। ये तो था भाई, और क्या करोगे आप? लेकिन ये बताया नहीं कि बाबा साहब ने इतने संविधान बना दिए, 354 से लेकर 367 366 धाराएं बना दी, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो जब बिटिया जा रही हो पीछा करे तो उसकी धारा अलग है, कोई कमेंट मारे उसकी धारा अलग है, और 2-4 लड़कों झंडे पड़ेंगे तो सुधर जाएंगे, साला वही पीछे छुटो जाने छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो ताकत है, ये ताकत जब लड़कियों को सिखाएंगी तो ये बच्चियाँ बड़ी होंगी और जब आप कभी परेशानी में होंगी तो कहीं मम्मी परेशान ना हो, इतनी धाराएं हैं, आप चलो चौकी पर और हम इसको लागू करते हैं। तो पता है आपकी लड़ाई दरोगा खड़ा होगा, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए दरोगा खड़ा होगा, इंस्पेक्टर खड़ा होगा, इसलिए क्योंकि आपको धाराएं मारते हैं। अस्पताल गए तो आप अस्पताल गए दवा लेने, एक साथ ग्रुप में जाइए 4-4 5-7 लोग,
पर्चा बनवाइए, दवा लीजिए, उनसे कहिए सारी दवाइयाँ दीजिए। नहीं होता आप हम लोग पास हमारा नंबर है, आप नंबर दे जाएंगे, आप नंबर लगाइए, वहाँ के डॉक्टर से बात कराइए, हम लोग आपको वहाँ दवा देने का काम करेंगे। बैंकों में कोई व्यवस्था है, कोई दिक्कत है, महिलाओं की लाइन अलग होती है, पुरुषों की लाइन से महिलाओं की लाइन अलग होती है। हम लोग जब वोट डालने आए तो वहाँ देखा कि महिलाओं की खूब लंबी लाइन लगी, अब पुरुषों की लाइन लगी, तो भाई अब पुरुष तो लाइन में खड़ा हो लेगा, महिलाएं कहाँ खड़ी हो पाएंगी, कि बच्चे रो रहे हैं, कैसे परेशान। तो भैया ही गए साथ में और दो लाइनें लगवा दी गई महिलाओं की, कि भैया पुरुष की एक वोट और महिलाओं की 2 वोट। तो आपके पास पावर है कि भैया महिलाओं का पावर उतना है जितना पुरुषों का है, तो लाइन आप अपनी अलग लाइन बनवा लीजिए, तो ये लाइन खत्म होगी, थोड़ा जागरूकता आएगी। इस कानून पे हम लोग ज़्यादा बैठेंगे, लंबा विषय है, इस पर बाद हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे फिर बता दें कि पुलिस से, डॉक्टर से, बैंक से और घरेलू सिस्टम से आपको थोड़ा जागृत होना है। तो मोबाइल पे बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ लिया, बाबा साहब के बारे में, कानून के बारे में, बहन कुमारी मायावती के बारे में, कैसे संघर्ष किया। बाबा साहब ने अपने अपने बच्चे से परिवार खो दिया, बुद्ध जी ने राजसी 60 बार छोड़कर अपना संघर्ष का रास्ता चुना। तो ये तो हो गई आपकी बात। अब आते हैं दादा लोगों की बात। जैसे अब यहाँ चुनाव हो रहा था और चुनाव में अब मान लीजिए हमारे पड़ोस दादा खड़े हुए, तो हमारा तीसरे घर के आदमी भी कोई खड़ा हो गया, चला जब वही नेता बन सके तो हम कहीं नहीं बन सके। तो हमारे यहाँ नेता बहुत हो गए और नेता को जानकारी है नहीं, कुछ जानकारी ही नहीं कुछ, वो तो खुद हार रहा है, उनको भी हरा रहा है। धीरे धीरे करते करते जो बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लो, लिख लो और राजनीतिक पावर पा लो, तो हमारा आदमी राजनीतिक पावर में नहीं आ पा रहा। उसका कारण है गरीबी। तो आज हम जब कहीं बाहर निकलते तो हमको खाने को नहीं, रहने को हमारे पास छत नहीं, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ नालियाँ नहीं, नालियाँ हैं तो गंदगी है, गंदगी है तो सफाई कर्मी नहीं आता। सारी सुविधाएं आपको दी गई हैं, लेकिन ना सफाई कर्मी आता होगा, ना कोटेदार पूरा राशन देता होगा, ना आंगनबाड़ी में कुछ आपको मिलता होगा। उसका कारण एक ही है, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पा रहे और सब कुछ आता है। थोड़ा आवाज़ उठाना शुरू कर दो तो आंगनबाड़ी घर घर बांटना शुरू कर देगी, सफाई कर्मचारी आना शुरू कर देगा, प्रधान अपने सारे काम शुरू कर देगा, पूछेगा, बैठके कराएगा और कोटेदार सही से राशन बरतना शुरू कर देगा। तो राजनीतिक सत्ता को अपनाइए और आप धीरे धीरे इसको समझाइए। समस्या है जब पहले दारू और गोश्त और रुपया ले चुके हैं तो उससे कोई चाहे वाले है ही नहीं। हाँ, ये मतलब सही, कमी तो है, हाँ, ये कमी है, ये कमी है। तो उस पहले उसको जब कंट्रोल उठा- कौन करेगा? जैसे मान लो दादा दारू पी के आए तो खाना न दो आप, तो तब भैया खाना नहीं देंगे। पैसा जेब में 1200 रुपया है, निकाल लो आप, 50 रुपया दो, वो नहीं मिलेगा। या 2 दिन बाहर खड़ा रखो। ये थोड़ा अब ऐसा करो कि लड़ाई ना पैदा हो, पता चले अब दरवाजा बंद कर लेना, दरवाजा तोड़ देंगे। तो बहुत 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 तरीके से, सलीके से बच्चे कैसे समझाती हैं? बच्चा रोता है तो कैसे समझाती हैं? दूध दे के, खाना दे के, पानी पिला के, कहानी सुना के ऐसे समझाती है ना। इनको भी समझाइए, उनको लगना चाहिए कि इनके करने से आपको तकलीफ हो रही, आपको तो लगना चाहिए कुछ तो बोलो। आप जब से आई हैं कुछ बोल ही नहीं रही। हम लोग पागलों की तरह यहाँ 3 घंटे से आप सुन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सुन कैसे रही, हमको कोई सुनाए, हम लोग सुन लेंगे क्या? कुछ तो मन में आ रहा होगा कि ये गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा। अब हम सोच रहे 3 घंटे से आप बैठे, हम सोचे जैसे हम बोलेंगे ऐसा निकल जाए। तो आप सुनने के लिए नहीं, आपका रोल बहुत बड़ा है।